Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, and the new chapter is filing return of income and assessment procedure. तो नया चैप्टर का नाम है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना, आय विवरण दाखिल करना और कर निर्धारण की प्रक्रिया. So let us see what return of income is. रिटर्न ऑफ इनकम आय विवरण होता क्या है? It is a prescribed form through which particulars of income earned by a person in a financial year and tax paid on such income is communicated to the income tax department. यह एक निर्धारित फॉर्म है जिसके माध्यम से एसएससी के द्वारा एक फाइनेंशियल ईयर में जो आय कमाई जाती है और उस पर जो टैक्स पे किया गया है उसके संबंध में सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया जाता है. मैंडेटरी रिटर्न ऑफ इनकम, आय के विवरण दाखिल करना जहां अनिवार्य होता है. सेक्शन 139(1) में कुछ परिस्थितियां दी हुई हैं, कुछ स्थितियां दी हुई हैं जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. फर्स्ट इज रिटर्न बाय ए कंपनी और ए फर्म. एक कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के द्वारा आय विवरण दाखिल करना. एवरी कंपनी और ए फर्म irrespective of whether it has income or loss during the financial year. हर कंपनी के लिए, हर पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, चाहे उन्हें पॉजिटिव इनकम हो या नेगेटिव इनकम हो. Irrespective of that, the company or a partnership firm is under obligation to file income tax return related to a financial year. Next is return by an individual HUF, AOP, BOI or an artificial juridical person. एक इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के द्वारा रिटर्न फाइल करना. These persons shall file the return on or before due date of his total income if the income without giving effect to the provisions of sections 80C to 80U exceeded the exemption limit. इन व्यक्तियों के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है यदि सेक्शन 80C से लेकर 80U तक के जो डिडक्शंस हैं उनके प्रभाव को छोड़ दिया जाए, उनके प्रभाव को ख़त्म कर दिया जाए तो इनकी इनकम जो है टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से अधिक हो तो इनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है. तो जैसा आपको मालूम है कि एक इंडिविजुअल के लिए एग्जम्पशन लिमिट कुछ परिस्थितियों में 2.5 लाख है, कुछ में 3 लाख है, कहीं एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख भी है. तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जहाँ 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट अप्लाई होती है, 80C से लेकर 80U तक के डिडक्शंस दिए बगैर अगर उनकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से अधिक है तो उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा. रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ ए चैरिटेबल ट्रस्ट. चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, पुण्यार्थ ट्रस्ट के द्वारा रिटर्न फाइल करना. इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट विदाउट गिविंग इफेक्ट टू एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12. सेक्शन 11 और 12 के तहत जो रिलीजियस ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट को एग्जम्पशंस मिलते हैं उसको ध्यान में रखे बगैर अगर इन संस्थाओं की इनकम एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो उनके लिए भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है. रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी. द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी इफ द टोटल इनकम ऑफ द पार्टी विदाउट deducting exempted income under section 13A exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax. तो एक पॉलिटिकल पार्टी के CEO को भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा यदि सेक्शन 13A में जो एग्जम्पशंस हैं उस एग्जम्पशंस को क्लेम किए बगैर, उसको डिडक्ट किए बगैर
अगर पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है तो उनके लिए भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होगा। फॉर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल हु हैज़ एन एसेट और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जिसके पास विदेश में संपत्ति है या विदेशी संस्था में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वित्तीय हित है, उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। फॉर एन इंडिविजुअल हु इज़ रेजिडेंट एंड आ साइनिंग अथॉरिटी इन ए फॉरेन अकाउंट, इंडिविजुअल जो के भारत में निवासी है, उसका विदेशी खाते में यदि हस्ताक्षर करने के लिए उसके पास अधिकार है तो वह भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बाध्य है। अ पर्सन हु वांट्स टू क्लेम रिफंड ऑफ टैक्स, कर की वापसी का जो दावा करता है व्यक्ति, उसके लिए भी रिटर्न फाइल करना आवश्यक होगा, अनिवार्य होगा। एवरी पर्सन हु हैज़ deposited an amount or aggregate of amount in excess of 1 crore rupees in one or more current account maintained with the bank or cooperative bank during the previous year, हर वो व्यक्ति जिसने कि प्रीवियस ईयर में करंट अकाउंट में बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में करंट अकाउंट में एक या अधिक खाते में कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से अधिक जमा किया है एक प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। एवरी पर्सन हु हैज़ इनकर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ 2 लाख रुपीज़ फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हर उस व्यक्ति के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है जिसने प्रीवियस ईयर के दौरान अपने या किसी अन्य व्यक्ति के विदेशी यात्रा पर कुल मिलाकर 2 लाख रुपए से अधिक खर्चा किया है, तो उनके लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होगा। एवरी पर्सन हु हैज़ इनकर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर in excess of 1 lakh rupees towards payment of electricity bill during the previous year, एक प्रीवियस ईयर के दौरान इलेक्ट्रिसिटी बिल के रूप में 1 लाख रुपए से अधिक का भुगतान कुल मिलाकर किया है, तो उस व्यक्ति के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। पर्सन क्लेमिंग एग्जम्पशंस फ्रॉम कैपिटल गेन under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA और 54GB, he should file return on or before the due date। तो जिन व्यक्तियों ने इन सेक्शंस के तहत कैपिटल गेन के संबंध में एग्जम्पशन लिया है, उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो ड्यू डेट या उससे पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। रिटर्न बाय अदर पर्सन्स, अन्य व्यक्तियों के द्वारा आय विवरण दाखिल करना, तो इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन विदाउट गिविंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 में कोई भी छूट दिए बगैर यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम exceeds the exemption limit से अधिक है, then he will furnish the return of income of the previous year on or before due date। तो वह प्रीवियस ईयर की आय के संबंध में विवरण दाखिल करेगा ड्यू डेट या उससे पहले। Return of loss under section 139 subsection 3, if a person who has sustained loss under the head PGBP, capital gain or other sources from owning and maintaining race horses and claims that loss should be carried forward, he should furnish the return of loss, failing which the loss cannot be carried forward and set off। तो यदि किसी एसएससी को पीजीबीपी के हेड में, कैपिटल गेन के हेड में या अदर सोर्सेज के हेड में फ्रॉम ऑनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस हानि होती है और वह इस लॉस को कैरी करना चाहता है सेट ऑफ के लिए, तो उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है लॉस का ड्यू डेट या उससे पहले फाइल करना चाहिए, अन्यथा अदरवाइज़ उसे इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का और भविष्य में सेट ऑफ करने का अधिकार नहीं होगा। हाउएवर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, unabsorbed appreciation, unabsorbed capital expenditure on
scientific research and family planning can be carried forward and set off even if the return of loss is not filed. हालांकि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस, unabsorbed depreciation, unabsorbed capital expenditure on scientific research and family planning को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और सेट ऑफ भी भविष्य में किया जा सकता है, चाहे लॉस का रिटर्न फाइल ना किया गया हो. ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न वेयर द एसएससी इज़ ए कंपनी. एसएससी यदि एक कंपनी है, अ पर्सन अदर देन ए कंपनी हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड. कंपनी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति है लेकिन उन्हें अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है. और ए वर्किंग पार्टनर ऑफ ए फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड. और एक फर्म का वर्किंग पार्टनर है जिस फर्म के लिए अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने अनिवार्य हैं इस एक्ट के तहत या अन्य किसी लॉ के तहत, तो उसके लिए रिटर्न फाइल करने की डेट होगी 30 सितंबर असेसमेंट ईयर की. एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट फ्रॉम सीए रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 92E. उसके लिए 30 नवंबर है असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख. और अदर एसएससी के लिए असेसमेंट ईयर की 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख होगी. बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 4. रिटर्न फाइल्ड आफ्टर प्रेस्क्राइब डेट इज कॉल्ड एज बिलेटेड रिटर्न. जो ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की उसके बाद अगर रिटर्न फाइल किया जाता है तो वो बिलेटेड रिटर्न कहलाएगा. एंड सच रिटर्न कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर. इस तरह का रिटर्न असेसमेंट ईयर की समाप्ति से पहले या असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, दोनों में से जो भी पहले घटना होती है उससे पहले बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है. थैंक यू.